हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुशील एंड वर्मा's चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 ये भी स्कूल का इंग्लिश ग्रामर। तो टेंसेस पार्ट 2 है, ये 6 स्टैंडर्ड का कंटिन्यूस टेस्ट। तो चलो वर्कशीट 1 की तरफ मूव करते। रीडर है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। Mr. Wade is in the habit of peeping into Mr. Arya's house to find out what is happening in his house. One day he observed that Mrs. Arya is sleeping and Mr. Arya is reading newspaper. Nicky is watching television and Sid is clearing off the table. Suddenly, Mr. Arya notices Mr. Wade and invites him. Mr. Wade finds that Snoopy started at him furiously. It was probably asking, "What are you doing here?" Mr. Wade leaves for his house immediately and tells his wife about the visit to Mr. Arya's house. He tells her that Mrs. Arya was sleeping and Mr. Arya was reading newspaper. Nicky was watching television and Sid was clearing off the table. Mr. Wade asked his wife what is her daughter Millie doing. Mr. Wade replies that she is sleeping. Mr. Wade asks her schedule for the next day. She says, "I shall be delivering a lecture on the role of mother and the character building of children." तो अभी मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगी। हाँ, तो अभी मिस्टर वेड होता है, उसको एक हैबिट होती है पीपिंग करने की मिस्टर आर्या के हाउस में। क्यों वो ऐसे नहीं करता? उसको मिस्टर आर्यास के हाउस में क्या हो रहा है वो उसको देखना होता है, इसलिए वो करता है। तो एक दिन ये उधर पीपिंग कर रहा था और उसने देखा कि मिसेस आर्या जो है वो सो रही थी और मिस्टर जो आर्या है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो निक्की, जो उनकी डॉटर थी निक्की, वो टेलीविज़न देख रही थी और उनका जो सन था सिड, वो टेबल को ये क्लीन कर रहा था। तो सडनली मतलब अचानक मिस्टर आर्या की नज़र मिस्टर वेड पे गई और उसने देख लिया कि ये क्या हो रहा है भाई। तो जब ये स्नूपी भी ऐसा भूखने लगा कि स्नूपी उनका ना एक छोटा सा पपी था, स्मॉल सा कुत्ता था। हाँ, फिर मिस्टर आर्या ने मिस्टर वेड से पूछा कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर वेड ना उनका मतलब इमीडिएटली जल्दी से उनका घर छोड़ के अपने घर में चले गया। हाँ, और अपने जाके अपने घर में बोला अपने वाइफ से कि ना मैं ना मिस्टर आर्या के घर पे गया था, उधर मिसेस आर्या सो रही थी, मिस्टर आर्या न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे और निक्की टेलीविज़न देख रही थी, से टेबल क्लीन कर रहा था। हाँ, तो मिस्टर वेड ने पूछा कि ना उसकी डॉटर मतलब उन दोनों की डॉटर है मिली, वो क्या कर रही थी। तो मिसेस वेड ने बोला कि वो सो रही है। तो मिस्टर वेड ने उसको पूछने के लिए बोला कि उसका नेक्स्ट डे का शेड्यूल क्या है। तो मतलब मिसेस वेड ने ये मिली को बुला के पूछा कि उसका नेक्स्ट डे का शेड्यूल क्या है। तो उसने बताया कि उसका ना एक कल लेक्चर है, उसको ये बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन में से एक मदर का रोल मिला है। तो अभी ये पूरा स्टोरी था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चलो अभी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर है वर्कशीट 2। तो इधर अभी लिखा है रीड द फ्रेजेस इन द बोल्ड एंड वर्कशीट 1 and write them in appropriate columns given below on the basis of a format of tenses given in the previous chapter. The first one has been done for you. तो इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में था इज़ स्लीपिंग, इज़ रीडिंग, इज़ वॉचिंग, इज़ क्लियरिंग, इज़ स्टार्विंग, आर डूइंग, इज़ डूइंग। हाँ, तो अभी पास्ट कंटिन्यूस में है वॉज स्लीपिंग, वॉज रीडिंग, वॉज क्लियरिंग, वॉज वॉचिंग, वॉज आस्किंग। अभी फ्यूचर कंटिन्यूस में शल बी डिलीवरिंग, एक ही वर्ड, मतलब एक ही सेंटेंस। तो अभी इधर पॉइंट की तरफ बढ़ते। इधर जो पॉइंट है रिमेंबर करके लिखा है, इसको पढ़ते। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। एग्जाम्पल, मिस्टर आर्या इज रीडिंग, शी इज़ प्लेइंग, द फैन इज़ मूविंग, आई एम प्लेइंग, दे आर स्लीपिंग। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब जो अभी हो रहा है, मतलब जो अभी वर्क हुआ है, हो रहा है।
तो एग्ज़ाम्पल दिया है कि मिस्टर आर्या रीड कर रहे हैं, वो खेल रही है, पंखा घूम रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मतलब वो लोग सो रहे हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए इधर। तो अभी वर्कशीट 3 की तरफ मुड़ते हैं। तो टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, मेक एट लीस्ट 8 मीनफुल sentences that first has been done for you। तो इसमें बोला है कि ना एक मीनफुल सेंटेंस बनाना जो इधर वर्ड्स दिए हैं ना उससे। तो अभी सिपी एंड सानिया, आई दे राखी स्नूपी, इज एम हर, इज एम आर, ईटिंग एप्पल्स, थ्रोइंग द बॉल, प्लेइंग गेम्स। तो इधर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। तो पहला जो उन्होंने लिखा है उधर बोला था ना फर्स्ट इज डन फॉर यू, तो इधर पहला उनके हमारे लिए किया है, सेकंड बाकी सब हमने लिखा है। तो इधर लिखा है सेकंड, आई एम प्लेइंग गेम्स, दे आर ईटिंग एप्पल्स, राखी इज थ्रोइंग द बॉल, स्नूपी इज थ्रोइंग द बॉल, दे आर प्लेइंग गेम्स, आई एम ईटिंग एप्पल्स, राखी इज प्लेइंग गेम्स। तो ये है कुछ उसके सेंटेंसेस, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो वर्कशीट 4 की तरफ मुड़ते हैं। ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट 10 sentences describing these activities being done by various people। One sentence has been written for an example। तो इसमें बोला है कि ना तुम्हें एक सेंटेंस बना के लिखना है कि तुम्हारे आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है। तो इधर एक उन्होंने हमारे लिए लिख के दिया है, जैसे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, तो इधर लिखा आई एम लिसनिंग टू द टीचर। टीचर अगर टीच करेगी तो हम लोग सुनेंगे ही ना। तो फिर इधर लिखा है द गर्ल्स आर राइटिंग इन देयर बुक्स, द कुक इज कुकिंग लंच, सम चिल्ड्रंस आर टॉकिंग, सम गर्ल्स आर लाफिंग, स्टूडेंट्स आर लर्निंग टेंसेस, some students are playing in the ground, some students are reading book in the library, teacher is teaching sentences। तो इधर मैं कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, वो ये अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मुड़ते हैं वर्कशीट 5 की ओर। तो वर्कशीट 5 में बोला है कि अ क्लास इज एंजॉइंग itself in the children park, the teacher is standing at the end and observing what the children are doing, she is also nothing down, observation in the record book, help her in completing her record book, the one has been done for you। तो इसमें भी बोला कि एक आपके लिए किया है। तो एक टीचर है, मतलब वो अपने स्टूडेंट्स ने, क्लास के स्टूडेंट्स को चिल्ड्रन पार्क में लेके गई है। अब वो बाहर से देखो कहाँ पे खड़े होके देख रही है, कहाँ गई, छोड़ो ना। हाँ, तो अपने टीचर को, मतलब अपने स्टूडेंट्स को बाहर खड़े होके देख रही है, ठीक है। तो अभी इधर उसको ना ऐसे ABCD करके जो भी उनका लेटर है, नाम, वो लिखा है। तो अभी हमको इधर ना ऐसे सेंटेंसेस बनाए कि क्या कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि ए इज़ जंपिंग इनटू द पूल। तो ए इधर है ना, ए देखो इधर है, ए इज़ जंपिंग इन द पूल। तो ये ए है तो जंप कर रहे हैं ना पूल में, तो ऐसा दिया। तो फिर बी इज़, अभी बी कहाँ है, बी, तो बी इधर है, तो बी न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। फिर सी इज़ स्विमिंग, तो सी कहाँ गया, हाँ, सी इज़ स्विमिंग, तो सी इधर है ना, वो स्विम कर रहा है। फिर इधर है ओ एंड जे आर वॉकिंग इन द पार्क, ओ एंड जे आर वॉकिंग इन द पार्क, वॉक करे ना, एक जे इस तरफ जा रहा है, ओ इस तरफ जा रहा है। फिर इधर है एल एंड एफ आर प्लेइंग, तो एल एंड एफ, ये देखो इधर एल है और इधर एफ है, तो एफ इधर से प्ले कर रहा है, वो अभी झूला झूल रही है अपना, बक छोड़ो। तो अभी इधर है क्यू इज सेलिंग द आइसक्रीम, तो क्यू इधर है, वो आइसक्रीम सेल कर रहा है, देखो इधर टॉफ़ीज़ है, जूसेस है, आइसक्रीम है, हाँ। तो इधर एन इज क्रॉसिंग द टर्न। तो अभी टर्न क्यों लिखा, टर्न का मतलब क्या होता है, तो टनल का एक शॉर्ट फॉर्म होता है टर्न। तो इधर लिखा है एन एस क्रॉसिंग द टर्न, तो एन इधर है, एन देखो इसके अंदर जा रहा है, इसको एक स्मॉल सा, मैं अगर देखो टनल बहुत बड़ा होता है, तो इसको स्मॉल वाला है ना, उसको टर्न बोलते हैं। तो इधर लिखा है एन इज क्रॉसिंग द टर्न। एच इज़ लिविंग द पार्क, इधर लिखा है एच इज़ लिविंग द पार्क, तो एच है ना, वो देखो पार्क को छोड़ के जा रहा है, इधर एच।
और इधर आर इज रिलैक्सिंग इन द एंड वॉचिंग एवरीवन। इधर आर है वो रिलैक्स भी कर रहा है और सबको देख भी रहा है, देखो। फिर जी इज रनिंग, तो जी इधर है ना, हाँ, जी इज रनिंग, जी रन कर रहा है, रनिंग, ठीक है। तो ये हमारा वर्कशीट 5 ही हो गई, इसके आंसर्स हैं, देखो। फिर अभी आया हम लोग इधर, इधर आए हम लोग ये वापस पॉइंट्स पे आए। तो इधर अभी लिखा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम बिफोर एंड द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। Example: they were reading, I was playing, she was playing, they were sleeping, the fan was moving. ओके, तभी इधर मैं समझाती हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस मतलब कि एक चीज़ को, एक सेकेंड आओ, हाँ मैं बता रही थी कि पास्ट कंटिन्यूस मतलब होता है कि एक चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस डिस्क्राइब तो करते ही हम। पास्ट कंटिन्यूस मतलब जो चीज़ हो चुका है, मतलब जो पास्ट में चला गया है वो हो चुका है। तो इधर एग्जांपल्स भी दिए। एग्जांपल: दे वेर रीडिंग, दे वेर स्लीपिंग, आई वॉज प्लेइंग, द फैन वॉज मूविंग, शी वॉज प्लेइंग। मतलब एग्जांपल्स है कि दे वेर रीडिंग मतलब वो रीड कर रहे थे, हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये अभी हो गया दे वेर स्लीपिंग, वो सो गए, सो रहे थे। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। शी वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी। द फैन वॉज मूविंग, द पंखा घूम रहा था। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो अभी मुड़ते हैं वर्कशीट 1 की तरफ, ठीक है। टेक वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम बिलो एंड मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें भी वैसा ही है कि इधर वर्ड्स दिए हैं, लेकिन पहले हमने बनाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, अभी हमें बनाना है पास्ट कंटिन्यूस में। तो चलो, मीनिंगफुल सेंटेंसेस मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, मीनिंगफुल कि टीचर को थोड़ा समझ भी आए। तो इधर लिखा है आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग द रिसेस। इधर देखो, आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग द रिसेस, मतलब ड्यूरिंग द रिसेस, द यस्टरडे नहीं दिया है। तो इधर मीनिंगफुल तो सेंटेंस हुआ, ऐसे ही मैंने बनाया। दे वेर ईटिंग आइसक्रीम, स्नेहा एंड मोहन वेर ईटिंग आइसक्रीम यस्टरडे, he was eating ice cream during recess. Rajat was eating ice cream during recess. I was eating ice cream yesterday. ऐसा कुछ सेंटेंसेस है, आप देख लो इसके आंसर्स। ओके, तो अभी मुड़ते हैं हम लोग वर्कशीट 7 की तरफ। वर्कशीट 7 में बोला है द स्टोरी ऑफ द शिप मेरी क्रिसमस इज अ मिस्ट्री। द शिप वॉज फाउंड abounded in the Indian Ocean. It was good condition, but there is no one on the ship. The view inside the ship showed that the crew had left of a sudden while of them were doing something. तो अभी इसमें बोला है कि ना एक शिप होता है, तो मतलब उसका नाम एक स्टोरी होता है शिप का, उस स्टोरी का नाम होता है मैरी क्लिस्टी। वो एक मिस्ट्री होता है। तो वो एक शिप होता है, वो ना इंडियन ओशन में फाइंड होता है, वो गुड कंडीशन में होता है, ओके होता है। और बट उसके अंदर एक भी पर्सन नहीं होता, एक भी कंकाल भी होना चाहिए ना, तो उसमें एक भी कुछ चीज़ भी नहीं था। तो उसमें ना ऐसा एक देखो ऐसा पिक्चर ऐसा चेस बोर्ड का मिला, हाँ, कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा था, उनको ऐसा क्लू मिल गया एक। तो चलो अभी सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। Look at the picture and guess they were doing when they left the first has been done for you. तो इसमें बोला है कि ना वो पहले क्या कर रहे थे, वो इसमें पिक्चर में बताया गया। तो पहले है someone was shaving his beard। तो beard के लिए इधर देखो, इधर इधर दिख रहा है ना, कोई क्रीम है, ये वो है, वो मतलब someone was shaving his beard, someone was playing chess। देखो इधर चेस है, तो इधर लिखा है कि someone was playing chess। तो इधर वापस है someone was eating fruits। तो someone इधर देखो fruits है। फिर इधर someone was writing in the diary, someone was stitching his clothes। तो डायरी देखो, इधर डायरी है और स्टिचिंग हिज क्लोथ, देखो क्लोथ इधर स्टिच हो रहा है, स्टिच किया था ना। हाँ, तो ये इसका अभी आंसर किया, आप ले लो, ठीक है। तो अभी वर्कशीट 8 की तरफ बढ़ते हैं।
One day, Snoopy has a dream. I am flying high in the sky. Birds are looking at me in the astonished manner. I see fairies on the way. A fairy is playing sitar and other fairies are dancing to the tune. I am attracted towards them. I see I see water bubbles. The bubbles is also floating in the air along with the tune. Then I see that I am sitting on the bubble. Then suddenly the bubble bursts. Burst. I see that I am lying on the ground and Nikki said are bursting balloons to wake up me. तो इसमें अभी बताया है कि जो स्नूपी होता है, देखो स्नूपी ये है, वो एक ड्रीम देख रहा होता है कि जिसमें वो अपने आसमान में उड़ रहा होता है। हाँ, तो अभी इसमें उसने बर्ड्स को देखा कि वो अपने आप ही उड़ रहे हैं, उसको भी उड़ना था, उसके पास पंख तो है ही नहीं। फेरिस को भी देखा, उनके पास भी पंख है, उनको उसने देखा कि फेरी ना सितार प्ले कर रही थी, मतलब सितार बजा रही थी। हाँ, और अदर फेरीज जो है ना उस ट्यून पे डांस कर रही थी। तो उस स्नूपी ने बोला कि मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। हाँ, आई सी द वाटर बबल्स, उसने वाटर बबल्स को देखा और वो बबल्स ना फ्लोट हो रहे थे। देखो बबल्स फ्लोट हो रहे थे, इसमें देखो बताया है बबल्स फ्लोट हो रहे थे। हाँ, उसने देखा कि ना एक ना बबल के ऊपर बैठा है, तो उसने सडनली बोला, मतलब उसने अचानक से पूछा कि मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ, मुझे भी बैठना है। तो फिर उसके बाद में निक्की और सिड थे ना, वो बलून फोड़ फोड़ के ना उसे उठाना चाह रहे थे। मतलब ये जो उसने सब देखा वो एक सपना था। इधर लिखा है ना, वन डे स्नूपी हैज़ अ ड्रीम। हाँ, तो अभी इधर पढ़ते हैं उसके ड्रीम की तरफ। इधर नेक्स्ट है, मिसेस आर्या आस्क्ड द कंफ्यूज्ड स्नूपी व्हाट डिड यू सी इन दिस ड्रीम, कंप्लीट द आंसर एंड स्नूपी गिव्स द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब मिसेस आर्या ने पूछा कि स्नूपी तुमने अपने सपने में क्या देखा। तो स्नूपी बोला कि द बर्ड्स लुक एट मी एस्ट्रोनॉट्स मैनर, आई सॉ fairies on the way. I saw fairy on the way. One fairy was playing sitar and the other fairy were dancing to the tune. I was attracted towards them. I saw water bubble. The bubble was floating in the air along with the tune. Then I saw that I was on the bubble. Then suddenly the bubble burst and I saw I was lying on the ground. I woke up and saw Nikki and Sid were bursting balloons to wake up me. तो ये उसका ड्रीम है और देखो ये इसके आंसर्स है, आप कॉपी कर लो, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग वर्कशीट 9 की तरफ। वर्कशीट 9 में क्या है, यू हैव रीड द पोएम एंटरटेनमेंट इन द यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स of the English reader class 6th. Try to recollect the and write down the events were taking place during the monkey show. The first has been done for you. इसमें बोला है कि अब यू हैव रीड द पोएम एंटरटेनमेंट, मतलब तुमने एंटरटेनमेंट पोएम जो पढ़ा होगा वो ना यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स में, मतलब अगर आप अभी 6th में हो तो आपके पास इंग्लिश रीडर भी होगा, तो उसमें ना ये पोएम है। तो उसमें बोला है कि ना उससे कुछ ऐसा वर्ड्स रिकलेक्ट करने की कोशिश करो जो इवेंट्स में प्लेस करते हैं, मतलब इवेंट्स में जगह लेते हैं, जैसे कि मंकी शो। हाँ, मंकी शो में ये इवेंट्स में प्लेस लेते हैं। तो द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, तो फर्स्ट आपके लिए किया है, इधर लिखा है। अभी इधर में द पेशेंट गर्ल ऑन हाउंचेस वॉज होल्डिंग द स्ट्रिंग, द मंकी वॉज जम्पिंग थ्रू द रिंग्स, द मंकी वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। ये उसके आंसर्स हैं, आंसर तो आप कॉपी कर लो, ठीक है। अभी बढ़ते ये पॉइंट्स की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अभी हमने पढ़ा पहले पढ़ा हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पढ़ा हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट विल happen at a particular time in future. Example, after the time of reporting, either he will be running, they will be going, I shall be reading, Ravi will be eating.
तो इधर बताया कि अभी फ्यूचर कंटिन्यूस किस लिए यूज़ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ होता है कि ना अभी अगर आप सॉरी गाइस, अचानक से लाइट चली गई थी तो मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तभी मैं बता रही थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ना इसलिए यूज़ होता है कि किसी चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या अभी होगा, क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल दिया, ही विल बी रनिंग, मतलब वो रनिंग करने वाला है, वो जा रहा है, जाने वाला है, वो रीड करने वाला है, वो खाने वाला है। तो ऐसा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो अभी ये ख़त्म हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस अभी ख़त्म हुआ। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इधर है वर्कशीट 10। ओके, Nikki is sitting and dreaming what she will be doing next week. She writes down all the ideas in her daily diary. Help her to complete her talking ideas from the picture. जो निक्की है वो ना कुर्सी पे बैठी रहती है, चेयर पे बैठी रहती है, अपने ड्रीम को सोच रही थी कि वो अभी अगले हफ्ते क्या करेगी, और अपनी वो डेली डायरी में लिखने वाली थी वो। तो अभी हमको उसे हेल्प करने की डेली डायरी में उसको क्या लिखना है। तो अभी इसकी कुछ ये हैं, देखो क्या लिखना है उसको। रीडिंग बुक्स, शॉपिंग, पार्टिंग विथ फ्रेंड्स, हॉलीडेइंग ऑन अ बीच। तो अभी लिखा है इट्स मंडे मॉर्निंग एंड आई एम एट वर्क दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी it will be a holiday and I am really looking forward to it. तो अभी इसके ये कुछ करने वाले हैं हॉलीडे में, ये सब इसके पॉइंट्स है। और ये मंडे को उसका मंडे मॉर्निंग का मतलब छुट्टी है नेक्स्ट वीक, तो उसी की वजह से। तो ये अभी लिखेंगे हम लोग ये मंडे 15 अप्रैल। नेक्स्ट मंडे 22 अप्रैल आई शैल बी हैविंग अ गाला टाइम, आई शैल बी holidaying on a beach, I shall be going for shopping, I will be reading books to relax myself, I will be partying with my friends. This is how I will be enjoying my holidays with my friends. तो ये उसके आंसर्स हैं, हाँ आप ले लो, ठीक है। फिर इधर ना ये देखो, ये कुछ सेव ये दिया है वर्कशीट 11। यू हैव सेट अप WWF क्लब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द होबल्स ऑफ माई इंग्लिश रीडर। Class 6 conduct a meeting of the members of the WWF club and make it a list on the activities that the club plans to do it for forthcoming month. The first one has been done for you. फर्स्ट है द क्लब विल बी ऑर्गेनाइजिंग एन ईजी राइटिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ। तो ये आप अपने खुद से लिख लो, क्योंकि मेरा ना ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो आप अपने मन से खुद से लिख लो, ठीक है। अभी इधर लिखा है डू इट योरसेल्फ। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 2 things that you can see happening right now, 2 things that you can think might have happened before this since, 2 things that the door might to do after the sins. The lady is scolding the dog. The dog is listening to the lady. The dog was barking. The lady was getting troubled. The dog will be sitting quietly. The lady will be doing her work. तो इधर हमें ये सेंटेंस कुछ अबड़म गबड़म करके दिया है, उसे हमें सही करना है। तो इधर देखो, the man is scolding the girl, ठीक है। The girl is listening the man. The girl was playing sitar. The man is getting in trouble. The girl will be sitting quietly. The man will be doing his work. इसका पूरा उल्टा फुल्टा करके लिख दिया, ओके। इसमें ऐसा उल्टा फुल्टा ये मैंने इसमें सही किया है, सॉरी थोड़ा सा समझ नहीं आया। और इसमें ना वही सीन्स को अलग करके उसकी जगह मैन को डाल के प्ले किया, ठीक है। इधर देखो वही है, बट इसमें वो अलग हो गया है, पूरा उल्टा फुल्टा हो गया है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो इधर लिखा है राज, ये पहले इधर पिक्चर दिया है, इसमें क्या क्या हो रहा है वो हमें इधर डिस्क्राइब करना है। तो इधर लिखा है द राज इज लिसनिंग टू द म्यूज़िक। हाँ, तो राज म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक लिसन करने वाला है। द राज इज गिविंग हिज हेडफोन टू टीना। Raj and Tina was sitting on a bench. Raj was mending his headphone. The boy will be going to home. The girl will be thanking to Raj.
तो इसमें बोला कि पहले राज म्यूज़िक सुन रहा था, तो ये मतलब ये फिर वो टीना को ये अपना हेडफोन दे रहा था। वो दोनों एक बेंच पे बैठे हैं, हाँ, और ये ना मतलब अपने हेडफोन को ऐसा उसके कान पे लगाने वाला है। वही मेंडिंग इस हेडफोन, द बॉय विल बी गोइंग टू होम, मतलब वो अभी घर पे जाएगा ना, तो द गर्ल विल बी थैंकिंग टू राज, मतलब अगर ये इसको देगा हेडफोन तो वो थैंक तो करेगी इसको। तो अभी चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे लिखा है देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें जो गलत सेंटेंसेस दिए हैं हमको उसको रीराइट करके करेक्ट सेंटेंसेस बनाना है। हाँ, तो इधर लिखा है मिस्टर आर्या आर वर्किंग इन द लैबोरेटरी। मिस्टर आर्या इज वर्किंग इन द लैबोरेटरी। इधर आर है, तो आर मतलब प्रेजेंट हो गया। इज़ वर्किंग, तो ये कौन सा ये हो गया, इज़। अभी आप बताओ, मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताना इसका क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तभी इधर है स्नूपी स्लीप इन द गार्डन। स्नूपी स्लीपिंग इन द गार्डन, तो स्नूपी गार्डन में सो रहा था। स्नूपी स्लीपिंग स्लीप इन द गार्डन, तो ये अलग ही सेंटेंस बन गया कुछ। ये करेक्ट सेंटेंस है हमारा। When Mr. Wade peeped into Mr. Arya's house, Nikki watch TV. Mr. Wade peeped into Mr. Arya's house, Nikki was watching TV. अब बताओ मुझे ना ये सबका आप ये मतलब कमेंट करके बताओ कौन सा कंटिन्यूस टेंस है वो बताना, ठीक है। Nikki answered will be gone to picnic on Sunday. Nikki answered will be going to the picnic on Sunday. Okay. I is eating lunch. I am eating lunch. ये गलत हो गया ना, इस तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा अच्छा, मतलब मीनिंगफुल। तो आप ये सबका ना मुझे ये मतलब कंटिन्यूस टेंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। तो इधर है, फिर इधर लास्ट वाला, read the following sentences carefully. One of the missing sentence, identify the gap, mark a slash and write the missing word, given space, the first has been done for you. तो इधर लिखा I shall going to the market tomorrow. B, I shall be. Nikki sleeping when we reach home. Nikki was sleeping आएगा ना। Mr. Wade trying to jump over the wall when he fell down. Was. You will be going to the school tomorrow as per the instruction. He. Snoopy is sleeping. Snoopy is sleeping in the sun when the Nikki threw a pen at him. Was. तो ये देखो, ये इसके आंसर्स है। हाँ, तो चैप्टर ख़त्म। इसका मैं वापस आपको रिमाइंड कर रही हूँ, इसका आंसर ना मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो फिर हम आपको नेक्स्ट में ना मैं आपको ये पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 7 टेंसेस पार्ट 3, ये परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा पढ़ा, ये पूरा चैप्टर। तो थैंक यू, बाय।